सीएम योगी आज लखनऊ में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम 492 अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हल्द्वानी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम धामी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत, जनसभा को करेंगे संबोधित। मथुरा में ब्रज के गौरक्षक फरसावाले बाबा की हत्या, गौ तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 3 फरार, तलाश जारी। आज देश भर में ईद उल फितर की धूम, नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे नमाजी, मौके पर प्रशासन अलर्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान के बीच बढ़ा तनाव, महायुद्ध के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला, यूएस को अपने सैन्य बेस देने को हुआ तैयार। नमस्कार, भारत अपडेट पर एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर गौरक्षक चंद्रशेखर की हत्या के बाद से बवाल हो गया है। हत्या के विरोध में लोगों ने हंगामा किया। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया है। झड़प और पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। गौ तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर हत्या की है। गौ तस्करों ने चंद्रशेखर की गाड़ी से कुचलकर हत्या की है। गाड़ियों से जो गाड़ी है उससे रौंद दिया है चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर उर्फ फरसावाले बाबा जो क्षेत्र में जाने जाते हैं, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 3 फरार बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां गौ तस्करों का पीछा करते वक्त चंद्रशेखर पर हमला हुआ है। नवीपुर गांव में गौ तस्करों ने हत्या की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि बीच में 3 फरार बताए जा रहे हैं। लगातार उसकी तलाश की जा रही है। इस बीच आपको एक अहम जानकारी दे दें, कान्हा की नगरी में ईद के दिन गजब का बवाल हो गया है। आरोप है कि मथुरा के थाना कोसीकला के अंतर्गत कोटवन चौकी के पास विख्यात गौ रक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसावाले बाबा की हत्या कर दी गई है और गाड़ी से कुचलकर यह हत्या की गई है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक का लहर देखने को मिल रहा है। शोक दौर पड़ी है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस दौरान आगरा दिल्ली हाईवे जाम कर दिया गया। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आगरा दिल्ली हाईवे जाम कर दिया गया है। भीड़ बिल्कुल आक्रोशित नजर आ रही है। भारी संख्या में गौरक्षक वहां पर पहुंचे हुए हैं। फरसावाले बाबा के समर्थक पहुंचे हुए हैं और लगातार लोगों के बीच में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब जानकारी ये मिल रही है कि बाबा चंद्रशेखर को क्षेत्र में गौ तस्करों की सक्रियता की सूचना मिली थी। अब क्योंकि आज ईद है और इस चक्कर में और इसी लिहाज से जो गौ तस्करी करने वाले लोग थे वो ज्यादा सक्रिय हो गए थे। अब गौरक्षक भी इसको लेकर सक्रिय नजर आ रहे थे। लगातार चप्पे चप्पे पर तैनाती उनकी तरफ से भी की गई थी, गौरक्षकों की भी की गई थी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो सके और अगर कोई गौ तस्करी करता हुआ पाया जाता है तो तुरंत गौ माता को छुड़ाया जा सके। और इसी को देखकर जब पता चला कि गौ तस्कर सक्रिय हैं तो तुरंत ही अपने टीम के साथ गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे चंद्रशेखर। नवीपुर के समीप तस्करों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपनी गाड़ी बाबा के ऊपर चढ़ा दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अब घटना की गंभीरता को देखते हुए छाता पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। तस्वीरें देखिए, पूरा पुलिस छावनी में दिल्ली आगरा हाईवे तब्दील हो गया है। देखिए किस तरीके से जो है वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और बरसाना की ओर जाने वाली सभी रास्तों पर सघन नाकाबंदी कर दी गई है ताकि फरार आरोपियों को पकड़ा भी जा सके। अब इसी बीच देखिए बाबा का पार्थिव शरीर उनके गांव नोखा में पहुंचा है और बाबा की गौशाला जहां पर स्थित है वहां पहुंचा है, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीण और गौभक्त जमा है। बाबा फरसावाले अपने निडर स्वभाव और गौवंश की रक्षा के लिए ब्रज क्षेत्र में काफी ज्यादा लोकप्रिय थे। उनकी हत्या की खबर फैलते ही हिंदूवादी संगठनों और गौ सेवकों में भारी रोष व्याप्त है। तस्वीरें देखिए, हाईवे को तरीके से जाम कर दिया गया है। तमाम जो ट्रक गाड़ियां वहां से जा रही थी सभी को रोक दिया गया है। स्थानीय प्रशासन भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर चुका है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसी बीच जो खबर सामने आ रही है, हाईवे पर जाम लगाने के साथ ही क्योंकि हाईवे पर जो जाम लगा है उसको छुड़ाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। इसी बीच गौरक्षकों के बीच में, गौ सेवकों के बीच में जो भारी आक्रोश है उसका खामियाजा पुलिस वालों को भुगतना पड़ा। पथराव किया गया है जिसकी वजह से कई पुलिस वाले घायल भी बताए जा रहे हैं। तो फरसावाले बाबा की हत्या के बाद से पूरा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है और सुबह सुबह 4 बजे एक कंटेनर का बाइक से पीछा करते हुए फरसावाले बाबा की हत्या होती है। गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद से गौरक्षकों में, गौ सेवकों में रोष व्याप्त है। मथुरा में गौरक्षक की क्रूर हत्या से गौ तस्करों क्रूर हत्या के बाद से गौ सेवकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गौ तस्करों ने फरसावाले बाबा को ट्रक से कुचल दिया। समर्थकों ने इस बीच हाईवे जाम कर दिया है।
ये पूरी घटना मथुरा थाना के कोसी कला क्षेत्र के नवीपुर गांव के पास का है, जहां पर गौरक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा, जो उस क्षेत्र में फरसा वाले बाबा के नाम से ही जाने जाते थे, अब जाम के चलते वाहनों की लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं, जहां पर आप स्थिति देख सकते हैं। यातायात कई घंटे तक प्रभावित है और जानकारी ये मिली है कि सुबह 4 बजे की ये पूरी घटना है। तो वहीं मथुरा में गौ तस्करों ने संत की हत्या कर दी। फरसा वाले बाबा की हत्या के बाद से बवाल देखने को मिला है। संत की हत्या के बाद से सीएम योगी ने इसका संज्ञान लिया है। अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात सीएम योगी कह रहे हैं। यानी कि सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर अब संज्ञान ले लिया है, जहां पर आगरा और दिल्ली हाईवे को जाम किया गया है। और आप देख रहे थे तस्वीरों में कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। चंद्रशेखर की हत्या के बाद से लगातार लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरीके से गौ तस्करी को रोकने के लिए लगातार चंद्रशेखर और फरसा वाले बाबा काम कर रहे थे, उनके ऊपर जिस तरीके से क्रूर हमला हुआ है, उनकी हत्या हुई है, उसको लेकर अब लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। हालांकि सीएम योगी ने भी देर नहीं लगाई, तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इस बीच जानकारी ये सामने आ रही है कि 4 आरोपी थे, जिनमें से 1 की गिरफ्तारी हुई है, 3 फरार हैं। हालांकि अभी मथुरा और बरसाना की ओर जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं और रोड है, वो सभी को ब्लॉक कर दिया गया है। लगातार छानबीन की जा रही है ताकि आरोपी किसी भी तरीके से एरिया से बाहर ना निकल सके। ये रात की तस्वीरें हैं जब इस घटना को अंजाम दिया गया, और उसके बाद कट टू आज सुबह की तस्वीरें, जहां पर आगरा दिल्ली हाईवे जाम कर दिया गया। ट्रक हो, कंटेनर हो, गाड़ियां हो, सभी को रोक दिया गया और लंबी गाड़ियों की कतार जाम जो है वो हाईवे पर लगी हुई है। पुलिस की भारी संख्या में तैनाती की गई है, लेकिन आक्रोशित लोग हटने को तैयार नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, गौ तस्करों को लेकर सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ट्रक से कुचलकर बहुत ही निर्मम, बहुत ही क्रूर तरीके से गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की हत्या की गई। और ये पहली बार नहीं है जब गौ तस्करों पे ऐसा हमला देखने को मिला है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब गौ रक्षकों के ऊपर हमले होते हुए नजर आए हैं, और अब गौ तस्करी को लेकर कानून बनाने की मांग की जा रही है। चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा, जिनको लेकर अब जो है आक्रोश लोगों में बढ़ता जा रहा है। देखिए, फरसा वाले बाबा का शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और हाल ही के दिनों में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, तमाम जगहों पर गौ तस्करी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है और गौ रक्षकों पर जानलेवा हमले भी किए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अमित भार्गव हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। मथुरा से सीधे जुड़े हैं, तमाम जानकारियों पर, तमाम इस मामले पर जो है अपडेट ले लेते हैं। अमित, तस्वीरें बता रही हैं कि गौ सेवकों के बीच में काफी ज्यादा रोष है, हाईवे जाम किया गया है, लेकिन इस घटना के बाद से जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या जानकारी अब तक सामने आई है? आरोपी फरार हैं, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, आज ईद का त्योहार भी है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सुबह 4 बजे की घटना है और जो है ये गौ तस्कर जो थे वो बाबा को जो है वो सुबह जब बाबा इनका पीछा कर रहे थे तो इन्होंने जो है उनको ट्रक से कुचलकर और इनकी बेरहमी से हत्या कर दी। और जब हत्या हो गई उसके बाद जब गौ तस्कर जो गौ रक्षक हैं उनको जब मालूम पड़ा तो जो है जब उनको मालूम पड़ा तो वो भारी संख्या में जो है वो वहाँ पहुंच गए और पहुंचने के बाद जो है उन्होंने जो है वो पूरा हाईवे जाम कर दिया। और हाईवे जाम होने के बाद पुलिस फोर्स वहां पहुंचा और पुलिस फोर्स के पहुंचने के बाद जो है वहां गौ रक्षक थे उन्होंने वहां पथराव कर दिया और इतना ज्यादा पथराव हो गया है कि पूरा नेशनल हाईवे जाम पड़ा है, तो लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लग गई है। पुलिस लगातार जो है समझाने की कोशिश कर रही है। मथुरा के जिलाधिकारी और एसएसपी भी वो वहां पहुंच चुके हैं और वो भी लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, आप थोड़ा सब्र रखिए। एक गौ तस्कर पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और बाकी जो 3 फरार हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अमित, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि गौ रक्षकों के बीच में इस बात को लेकर आक्रोश तो है, लेकिन जिस तरीके से हाईवे को जाम किया गया है, पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव किया जा रहा है, इसके बाद की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा चिंताजनक और गंभीर बनती जा रही है।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पथराव हुआ है, पुलिस लगातार जो है वो अनाउंसमेंट कर रही है कि आप सनातनी हैं और सनातनी का काम ये नहीं है कि वो जो है पुलिस वालों पर पथराव करें। हम भी सनातनी हैं, वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कि आप जो है इस तरीके की हरकत ना करें, और जो कार्रवाई है वो कार्रवाई हो रही है लगातार, और उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो आप इस तरीके की हरकत ना करें, लगातार पुलिस समझा रही है। जी अमित, क्योंकि सीएम योगी ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और आदेश दिया है जल्द से जल्द और कड़ी कार्रवाई करने का। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री तक बात पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री ने तुरंत इसमें एक्शन लेते हुए मथुरा के जितने आला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं और जो है एसएसपी हैं, उनको तुरंत मौके पर भेजा है और वो वहां जाकर जो है वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और बातचीत कर रहे हैं, और कहा है कि आप बेचिंता रहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें आप बेचिंता रहिए। लेकिन जो गौरक्षक हैं वो एक ही मांग अब दोहरा रहे हैं कि गौरक्षकों के प्रति जो है वो कड़ा कानून बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से भी उनका निवेदन है कि इस पर कोई कानून बनाए जिससे कि गौरक्षा हो सके और गौरक्षक जो गाय की रक्षा करते हैं उन पर कोई हमला ना कर सके। बिल्कुल अमित, क्योंकि आप मथुरा में ही मौजूद हैं, तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों के बीच में आक्रोश है, लेकिन ये तो हाईवे की तस्वीरें हमारे पास जो है वो मिल रही हैं। अगर हम आमतौर पर कहें पूरे मथुरा वृंदावन में क्या माहौल? जी देखिए, राष्ट्रपति जी का दौरा है, कुछ जो है काफी मात्रा में फोर्स जो है वो राष्ट्रपति जी के उस प्रोग्राम में लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार फोर्स जो है वो वहां पहुंच चुका है। राष्ट्रपति जी का जाने का भी अब समय हो चुका है, नजदीक आ रहा है, तो जैसे ही वहां से और फोर्स होता है वो सीधा फोर्स वहां पहुंचेगा और स्थिति को जो है नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। और मथुरा से भी जो भारी संख्या में गौरक्षक हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। जी अमित, क्योंकि बड़ी संख्या में जो वहां पे समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं, गौरक्षक पहुंचे हुए हैं, क्या मांगे हैं इन गौरक्षकों की जो इस वक्त शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल पिछले कई सालों से लगातार गौरक्षक जो है वो गौ तस्करों का पीछा करते हैं और गायों को पकड़वा के उनको आजाद कराते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। अभी कुछ समय पहले भी एक गौरक्षक की हत्या की गई थी, तो उसको देखते हुए आज जो ये हत्या हुई है, क्योंकि ये जो बाबा हैं ये काफी प्रसिद्ध बाबा हैं और मथुरा में काफी सालों से काम करते आ रहे हैं, तो इनकी हत्या को लेकर आज जो है गौरक्षक वहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनका कहना यही है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कानून बने जिससे कि गाय माता की रक्षा हो सके और उनको कोई काटे ना, और उनको जो है काटने के लिए कहीं बड़े जो सेंट्रल होल हैं उन पर ना भेजा जाए। तो इसके लिए कड़े कानून की जो है वो मांग कर रहे हैं। जी अमित, क्योंकि वहां पर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह हैं, उनके ओर से इस जाम को खुलवाने के लिए, गौरक्षकों को समझाने के लिए क्या समझाइश के तौर पर क्या कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये बात जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला है, ये जो हत्या की गई है, इसको लेकर अब लोगों के मन में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और जिलाधिकारी लगातार उन लोगों को समझा रहे हैं कि जिन लोगों ने हत्या की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जो आपकी मांग है वो मांगे हमें दीजिए, हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और यहाँ से रिपोर्ट बना के भी भेजेंगे कि इसमें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त से सख्त कानून बने। तो आप लगातार वो उनको समझा रहे हैं, लेकिन गौरक्षक जो है वो समझने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। जी सामने आ रही है, उसमें पुलिस पर पथराव की भी खबरें सामने आ रही है। पुलिस के ऊपर जो पथराव हुआ है, कितने पुलिसकर्मी घायल हैं और क्या स्थिति है इस वक्त मथुरा और आगरा और दिल्ली हाईवे की? जी देखिए, बिल्कुल अभी पुलिसकर्मी तो कोई घायल नहीं है, लेकिन इस भगदड़ में जब पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो कुछ लोगों के चुटेल जरूर हुए हैं। उनको जो है जो थोड़े से ज्यादा जिन लोगों को लगी है उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और बाकी लोगों को वहां से अभी जो है रोका गया है और वो सड़क पे ही बैठे हैं। जी बिल्कुल अमित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए जो फरार हैं, लगातार जो आदमी पकड़ा गया है गौ तस्कर, उससे लगातार पुलिस जो है पूछताछ कर रही है और सब तरफ से पूरे मथुरा जिले में नाकाबंदी कर दी गई है कि वो लोग किसी भी तरीके से बाहर ना जा सके। देखिए आज ईद भी है और राष्ट्रपति का भी दौरा है, तो मामला जो है बहुत ज्यादा टाइट है, तो उसको देखते हुए प्रशासन जो है वो लगातार अपनी जो कार्रवाई है वो भी कर रहा है और उनको समझाने की भी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि आक्रोश तो लोगों के मन में बहुत है, लेकिन ये इस बात को भी कोई झुठला नहीं सकता कि बीते दिनों से गौ रक्षकों पर हमले जो हैं वो ज्यादा हो गए, तेज भी हो गए। ऐसे में कानून बनाने की मांग तो हो रही है, लेकिन कानून बनाने की मांग क्या ऐसे सड़कों पर रखी जाएगी या फिर कहीं ना कहीं एक उच्च स्तर पर जाकर इस कानून की मांग को सही जगह पर पहुंचाना होगा ताकि इसे इम्प्लीमेंट किया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि सड़क पर रखकर कानून नहीं बनते हैं, लेकिन ये बात लगातार जो है मथुरा के जिलाधिकारी हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि आप हमको ज्ञापन दीजिए, लिखित में हमको जो है एप्लीकेशन दीजिए, हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री तक आपकी बात रखेंगे और आप भी अपनी बात जो है वो मुख्यमंत्री रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से सड़क जाम करके या पुलिस पर पथराव करके और जो है लोगों को नुकसान पहुंचा के, तो इस तरीके से जो है कानून नहीं बनते हैं। ये लगातार जो है मथुरा के प्रशासन द्वारा उनको समझाया जा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि उनको कितनी बात समझ में आती है जिससे कि वो जाम खोलें और पथराव और जो उस तरीके की हरकत वो कर रहे हैं वो ना करें। जी बिल्कुल, क्योंकि अमित जो बयान सीएम योगी की तरफ से आया, अधिकारियों को निर्देश दिया है और उनकी तरफ से भी साफ कहा गया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे जरूरत है उस तस्करी को रोकने की जहां पर बार बार ऐसी तस्करी की खबरें सामने आती है और गौमाता को जो है वो बुरी तरीके से सारी जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं हमें तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही हैं कि लगातार कोशिशें तो गौ रक्षकों की ओर से की जा रही हैं, लेकिन इसका फायदा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, गौ तस्करों ने संत की हत्या की है। मथुरा से ये बड़ी खबर है, गौ तस्करों ने संत की हत्या की है। संत की हत्या का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। किसी प्रकार की लापरवाही कोताही ना बरती जाए, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सीएम योगी ये कह रहे हैं। सीएम योगी जो कि खुद एक संत हैं और एक संत जो कि गौ रक्षक भी है, उनकी हत्या के बाद से पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ईद के वक्त मथुरा में ये बवाल देखने को मिल रहा है। संत की हत्या के बाद से लगातार प्रदर्शन जारी है। गौ रक्षक जितने हैं, जितने समर्थक हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। आगरा दिल्ली हाईवे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि आवाजाही ठप है। अगर आपको आज उस रास्ते से जाना है तो जरा अवॉइड कीजिए। एडीजी कानून व्यवस्था, अब हम आपको बता रहे हैं सीएम योगी को रिपोर्ट करने के बाद जाएंगे मथुरा। ये और एक बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है, जहां पर गौ तस्करों ने संत की हत्या की है और इसके ऊपर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात सीएम योगी ने साफ कर दी है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ जाएंगे मथुरा, सीएम को रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट करने के बाद वो मथुरा के लिए रवाना होंगे, यानी कि अब सारी कमांड एडीजी के हाथ में सौंप दी गई है। इनको समझाना, हाईवे खाली करवाना और जल्द से जल्द कार्रवाई करके उन तमाम आरोपियों को पकड़ना। एडीजी अमिताभ अब जाएंगे मथुरा की ओर, वो रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी को रिपोर्ट करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर और एटीएस के चीफ अमिताभ यश, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहे जाते हैं, उनको मथुरा जाने के लिए निर्देश सीएम योगी ने दे दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश मथुरा की ओर रवाना होंगे सीएम योगी को रिपोर्ट करने के बाद, यानी कि साफ तौर पर सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि पूरे मामले के बारे में अब क्या अपडेट है। अमित, अब सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए एडीजी अमिताभ को मथुरा जाने का आदेश दे दिया है, साफ तौर पर बता रहा है कि मामला कितना गंभीर है और सीएम भी इसको गंभीरता से ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एडीजी मथुरा पहुंच रहे हैं और आगरा से जो बड़े अधिकारी हैं
दिया गया है कि वो तुरंत मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश करें। देखिए, ये मेरे पीछे नेशनल एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ से आगरा से जाने के वाहन तो जा रहे हैं, लेकिन उस तरफ अगर आप देखें तो उस तरफ जो है कोई वाहन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आगे जाके वो दिक्कत हो रही है और पूरा जाम लगा हुआ है। और रक्षकों को लगातार जो है समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है सड़क से हटिए, जाम खोलिए, आपकी जो मांगे हैं वो हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल अमित, क्योंकि अब सीएम योगी ने संज्ञान ले लिया है अब, और थोड़ी ही देर में मुझे लगता है कि एडीजी भी वहां पे पहुंचने वाले हैं ताकि लोगों को समझाया जा सके, कार्रवाई का आश्वासन दिया जा सके और हाईवे खाली करवाया जा सके ताकि सुचारू रूप से यातायात चल सके। क्योंकि अब त्योहार भी है, ऐसे में आज का दिन ये बवाल और ये हंगामा कितना ज्यादा जो है वो प्रभावित कर रहा है, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। आज ईद का त्योहार है और मथुरा में राष्ट्रपति का दौरा भी है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आदित्यनाथ ने तुरंत जो बड़े आला अधिकारी हैं उनको मौके पर भेजा है कि वो लोगों को समझाएं। तो और जो अब जब लखनऊ से एडीजी वहां पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो गौ रक्षक हैं वो कुछ अपनी बातें, उनकी बातें समझ सकें और जो उनकी मांगे हैं वो उनको बता सकें और उनको जो ज्ञापन है वो सौंप सकें। जी अमित, क्योंकि जिनकी हत्या हुई है गौरक्षक चंद्रशेखर, उनको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, बड़े लंबे समय तक वो गौरक्षा कर रहे थे और उन्होंने एक टीम भी तैयार की हुई थी। जिस टीम को लेकर वो कल रात को निकले थे, उनके द्वारा क्या कहा गया है और क्या जानकारी सामने आ रही है, कैसे इस पूरी जो घटना है उसको अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर जो बाबा हैं उनको रात में जो है वो सूचना मिली थी, करीब 2:30 बजे की सूचना थी और उन्होंने इतनी जल्दी में वो वहां से निकल गए कि वो अकेले ही जो है ट्रक को पकड़ने के लिए निकल गए। उन्होंने सोचा था कि जो है जब मैं ट्रक के पास पहुंच जाऊंगा तो और लोगों को बुला लूंगा, लेकिन वो नहीं और उससे पहले ही ये घटना करीब 4 बजे जो है वो अंजाम दे दिया गया। अमित, क्योंकि जो तस्वीरें देख रहे हैं हम लगातार उसमें देख रहे हैं कि कितना ज्यादा आक्रोश है, पथराव भी अब लोगों की ओर से किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये बात तो समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो रोष है कि उनके एक जो गुरु माने जाते थे, उनको जो गुरु मानते थे, अब वो उनके बीच नहीं रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें मथुरा आगरा हाईवे की तस्वीरें, चाहे मंदिर प्रांगण, क्योंकि मथुरा वहां पर कृष्ण जन्मभूमि है, वृंदावन के रास्ते जहां पर बांके बिहारी जी का मंदिर और राष्ट्रपति का दौरा है खासतौर पर, इस लिहाज से अगर हम आज के दिन और इस हंगामे को देखें तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये आज घटना हुई है और उस घटना को लेकर जो है काफी जो है जनता में वो दफ्तरों में विरोध है। और मथुरा की बात करें तो मथुरा धन की घंटी है, यहाँ गौरक्षकों का लगातार जो है वो बातें रहती है और वो गायों के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं। आज ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक्स भी हम देख रहे हैं हाईवे पर रोक दिए गए हैं। इसके अलावा जो पुलिस बल वहां पर पहुंचा हुआ है वो तमाम सेफ्टी के साथ वहां पर पहुंचा हुआ है और सेफ्टी के तौर पर उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ है, क्योंकि पथराव की खबरें सामने आ रही हैं, हाथों में उनके लाठी है। जिस तरीके का ये पूरा माहौल बनता जा रहा है, कहीं बहुत ज्यादा देर हुई तो ये जो भीड़ है वो और ज्यादा आक्रोशित ना हो जाए। उनको जो गौरक्षक है उनको रोक रखा है, लेकिन उनको बताया भी जा रहा है कि लखनऊ से जो है वो आला अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं और वो आपसे बातचीत करेंगे, तो आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपको दिक्कत हो और हमको दिक्कत हो। तो दोनों के लगातार जो है जिलाधिकारी और जो मथुरा के एसएसपी है वो जो वहाँ गौरक्षक है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सड़क पे से हटने को तैयार नहीं है। अब जो इंतजार जो है वो आला अधिकारियों का हो रहा है कि वो आए और वो जो है इन लोगों को समझाएं। और हालांकि जिलाधिकारी और जो एसएसपी है वो लगातार समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, क्योंकि आज त्यौहार भी है, राष्ट्रपति भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में इस तरीके का हंगामा और ये जो घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है जिसका सीएम ने भी तुरंत संज्ञान लिया है। साफ तौर पर अगर हम देखें तो इसके बाद से जो गौरक्षक है उनके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आ पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हत्या का, कहीं ना कहीं ऐसे गोली मारने की एक जो डर है वो बैठ जाएगा। ऐसे में इस डर से उभरने के लिए भी आगे चलकर कार्रवाई करने की जरूरत है और कानून बनाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए गौरक्षक जो है वो अपनी जान हथेली में लेकर जो है गायों की रक्षा कर रहे हैं, तो उस तरीके से जैसे आज हत्या हुई है उसके बाद भी जो है वो गौरक्षकों का कहना ये है कि हत्या कितनी भी हो जाए लेकिन हम अपनी मां को जो है इस तरीके से कटने नहीं देंगे
शेल्टर होम नहीं जाने देंगे और लगातार इनकी रक्षा करते रहेंगे। तो उनमें बड़ा जज्बा है, ताकत है, जुनून है कि गौ माता की वो रक्षा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस बात का डर तो नहीं है, लेकिन जो आज हत्या हुई है उससे जो है थोड़ा बहुत उनके मन में भी जो है रोष है, दुख है कि जो है सरकार जो है इन पर बड़ी जो है कार्रवाई करे और बड़ा एक कानून लाए जिससे कि गौ हत्या बंद हो सके। अमित, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, ऐसे में कौन कौन से वो अधिकारी हैं जो लोगों को समझाइश के लिए वहां पर आगरा और दिल्ली हाईवे पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए आगरा से कमिश्नर आगरा और जो है मथुरा के जिलाधिकारी और एसएसपी और एडीजी सभी लोग जो है वो वहाँ स्थान पर पहुंच चुके हैं और अब जो इंतजार है वो लखनऊ के आला अधिकारियों का हो रहा है। हालांकि लगातार लोगों को समझाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि वो कितने समझते हैं और जो है जाम कितनी देर में खुलेगा। अमित, आरोपियों को पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एक आरोपी पकड़ा गया, बाकी 3 फरार हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर दी है और पूरे जो मथुरा है जिला है उसकी पूरी नाकाबंदी कर दी गई है। लगातार पुलिस छापेमारी भी कर रही है। तो जाहिर सी बात है, देखना ये होगा कि कितने वक्त में पुलिस उसको पकड़ पाएगी और वो कब उनके हाथ लग पाएंगे। लेकिन फिलहाल एक आरोपी जो पकड़ा गया है उससे लगातार पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। अमित, क्योंकि जिस तरीके से 3 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, पुलिस ने अगर अभी कार्रवाई नहीं की, जिस तरीके से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, कहीं अगर वो तीनों आरोपी फरार हो गए या फिर कहीं और अन्य राज्य की ओर रुख कर लिया तो फिर और ज्यादा स्थिति गंभीर हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कुछ समय मांगा गया है। डीएम मथुरा जो है एसएसपी मथुरा लगातार जो है उनसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए जिससे कि हम आरोपियों को पकड़ के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो और जाहिर सी बात है कि लगातार जो है समझाने की कोशिश की जा रही है। जो आगरा से जो आला अधिकारी आए हैं वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए जिससे कि हम आरोपियों को पकड़ सके। लगातार पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है और आरोपी आज नहीं तो कल पकड़ में जरूर आने हैं अगर पुलिस चाहे तो। बिल्कुल अमित, क्योंकि एडीजी भी पहुंच रहे हैं अब से थोड़ी ही देर में सीएम को रिपोर्ट करने के बाद, तो क्या लगता है कि जो लोग वहां पर समर्थक हैं हाईवे पर जाम करके बैठे हुए हैं, क्या वो तब तक वहां से हट जाएंगे या एडीजी का अब इंतजार किया जाएगा और एडीजी के इंतजार और उनके आश्वासन के बिना ये जो जाम है मुझे खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि एडीजी अगर मथुरा आ जाते हैं और उनकी बात अगर गौरक्षक मांग लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि जाम खुल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है उससे लगता नहीं है कि जो है जाम अभी फिलहाल खुलेगा। तो जाहिर बात है अमित, आप सब पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपका रुख करेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मथुरा से ये खबर जो सामने आई है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है, गौ रक्षक चंद्रशेखर जो अपने क्षेत्र में फरसा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, विख्यात थे, गौरक्षा को लेकर उनकी हत्या के बाद से पूरे मथुरा वृंदावन में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दिल्ली और आगरा हाईवे को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती और लगातार उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप तुरंत जाम को खोल दीजिए और हम इस पर आराम से काम करेंगे, बात करेंगे। लेकिन जो गौरक्षक हैं, जो समर्थक है, वो सुनने को तैयार नहीं। अब देखने की बात होगी कि एडीजी के पहुंचने के बाद क्या कुछ होता है। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए भारत अपडेट के साथ।